हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडल स्कूल राजगढ़। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है और खुशखबरी दोस्तों ये है कि बच्चों को मिलेगा पैसे के साथ खाद्यान्न। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन अवधि है और तमाम शैक्षणिक संस्थाओं में दोस्तों ताला लगा है। मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील स्कीम बच्चों के पोषण और उन्हें विद्यालय आने को प्रेरित करने के उद्देश्य से दोस्तों चलाई जा रही थी, लेकिन चूंकि कोरोना वायरस का कहर है, बच्चे अपने घरों में रहने को विवश हैं। एक अलग बात भले ही ये है कि वैकल्पिक शिक्षा के तौर पे उन बच्चों को शिक्षक या गुरुजन ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से शिक्षा की अलख उनमें जगा रहे हैं। शिक्षा की ज्योति दोस्तों प्रज्वलित हो रही है, लेकिन दोस्तों सरकार ने उनके पोषण को भी ध्यान में रखा है। सरकार अब 23 मार्च के बाद जो लॉकडाउन हुआ 23 मार्च से 20 मई को तक विद्यालय दोस्तों चलना होता है। 20 मई के बाद ग्रीष्मकालीन अवकाश हो जाता है। तो अब 23 मार्च से लेकर के 20 मई तक तकरीबन 45 दिनों का हर एक बच्चे को न केवल राशन देगी, बल्कि उनको भोजन बनाने में जो व्यय भार आता है, जिसको हम कन्वर्जन कास्ट के नाम से भी जानते हैं, उस कन्वर्जन कास्ट को भी हर एक बच्चे के जो गार्जियन रहेंगे उनके अकाउंट में डायरेक्टली दोस्तों ट्रांसफ़र करेगी। तो आते हैं आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी की पूरी न्यूज़ से आपको रूबरू कराते हैं। प्राइमरी छात्रों के अभिभावकों के खातों में भेजा जाएगा पैसा। जी हाँ दोस्तों, 1.8 करोड़ बच्चों को मिड डे मील का राशन मिलेगा। लखनऊ से विशेष संवाददाता कवर करते हैं और बात करते हैं कि लॉकडाउन अवधि के मिड डे मील के राशन और कन्वर्जन कास्ट को देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। राशन घर पर और कन्वर्जन कास्ट अभिभावकों के खाते में भेजी जाएगी। प्राइमरी स्कूल के एक बच्चे को 45 दिन के लिए 4.5 किलो अनाज और 223 रुपये 65 पैसा भी मिलेगा। दोस्तों, एक बच्चे को 45 दिन के लिए 4.5 किलो अनाज मिलेगा और हर एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा 223 रुपये 65 पाएगा। वहीं जूनियर स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है उसे 6.25 किलो अनाज और 335 रुपये 25 कन्वर्जन कास्ट उसके खाते में दोस्तों भेजी जाएगी। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी की घोषणा के बाद डीबीटी यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। प्रस्ताव की अनुमति मिलने के बाद राज्य सरकार केंद्र सरकार को खाद्यान्न आवंटन के लिए पत्र भेजेगी। केंद्र सरकार ने कन्वर्जन कास्ट को डीबीटी यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के रूप में दिए जाने की अनुमति दे दी है। कन्वर्जन कास्ट को अभिभावकों के खाते में देने के लिए उनका खाता नंबर भी अब जुटाना होगा। 23 मार्च को लॉकडाउन घोषित होने से लेकर गर्मी की छुट्टियां यानी 20 मई शुरू होने तक 45 दिन स्कूल खुलते। खाद्यान्न में दोस्तों जो मिलता है गेहूं व चावल, वहीं कन्वर्जन कास्ट जो आती है विद्यालय के खाते में, उससे दाल, सब्जी, मसाला, तेल, खाना पकाने के ईंधन आदि पे उसे खर्च किया जाता है। मेनू में 4 दिन चावल और 2 दिन गेहूं से बने व्यंजन दिए जाते हैं। केंद्र ने भी गर्मी की छुट्टियों में मिड डे मील देने की घोषणा की है। इसे लागू किया गया तो विद्यार्थियों को अतिरिक्त 35 से लेकर 36 दिनों का राशन व पैसा भी दिया जाएगा। यदि बजट मिला तो फल का पैसा भी सरकार देगी। एमडीएम में महीने में 5 से 6 बार दोस्तों फल दिया जाता है। राज्य सरकार हर सोमवार और केंद्र सरकार महीने के आखिरी गुरुवार को एक बार फल का पैसा देती है।
इसकी कीमत औसतन 3 से 4 रुपये आती है। इसके लिए केंद्र सरकार से फ्लेक्सी फंड को जारी करने का अनुरोध किया गया है। अब दोस्तों क्या कहते हैं हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं प्रदेश के डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी, आप बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं। आप कहते हैं कि हमारे बच्चों को पूरा पोषण मिलना चाहिए, उसके हिस्से का एमडीएम हम घर तक पहुंचाएंगे। इसके लिए ज़रूरी तैयारियां जुलाई से पहले पूरी कर ली जाएंगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कन्वर्जन अगर कास्ट की हम बात करें, यानी जो भोजन बच्चे के लिए विद्यालय में बनता है उसमें प्रति बच्चा कितना खर्च आता है। एक बच्चे का जो खर्च है दोस्तों वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइमरी और मिडिल दोनों का दिया गया है। तो कक्षा 1 से 5 में अगर बच्चा पढ़ता है तो उसे 100 ग्राम अनाज मिलता है और 4.97 रुपये एक बच्चे के ऊपर कन्वर्जन कास्ट आता है। वहीं कक्षा 6 से 8 तक जो बच्चे नामांकित हैं उन्हें 150 ग्राम अनाज प्रतिदिन मिलता है और 7.45 रुपये उनके ऊपर कन्वर्जन कास्ट का खर्च आता है। अगर हम बात करें तो प्राथमिक विद्यालय में 1,23,14,652 बच्चे पंजीकृत हैं। वहीं जूनियर हाई स्कूल यानी 6 से 8 तक 57,05,194 बच्चे पंजीकृत हैं। कुल बच्चों की अगर हम संख्या देखें तो 1,80,19,846 है। और यहाँ बात करते हैं कि 50% बच्चे ही एमडीएम खाते हैं। दोस्तों औसतन ये बात है, कहीं पे बच्चे ज़्यादा भी खा सकते हैं, कहीं बच्चे कम भी खा सकते हैं, लेकिन जो औसतन सरकार के पास आंकड़ा है वो ये कहता है कि 50% बच्चे ही एमडीएम ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर आप मॉडल स्कूल राजगढ़ की इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।